हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम तुलसीदास क्लास 10 हिंदी किताब का है उसका प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। प्रश्न क है, कठोर वचन का क्यों परिहार करना चाहिए, यानी कठोर वचन क्यों हमें त्यागना चाहिए। उत्तर है, कठोर वचन से सबको दुख पहुंचता है। मीठे वचन चारों ओर सुख पैदा करता है, इसलिए कठोर वचन का परिहार अर्थात त्याग करना चाहिए और मीठे वचन बोलना चाहिए। ख प्रश्न है, मीठे वचन से क्या लाभ होता है। मीठे वचन सबके प्रिय होता है। मीठे वचन से चारों ओर सुख पैदा होता है और मीठे वचन या मीठी वाणी से हम सबको अपने वश में कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संतोष धन के सामने कौन कौन से धन धूरी के बराबर माने जाते हैं। उत्तर है, संतोष धन के सामने गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा, रत्न, हीरा, मोती आदि धन को धूल बराबर माना गया है, अर्थात संतोष रूपी धन के सामने अन्य सारे धन को तुच्छ माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, रोष या गुस्से के समय क्या नहीं खोलना चाहिए और क्यों। रोष या गुस्से के समय हमें अपनी रसना अर्थात जीभ नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि क्रोध के समय मनुष्य कड़वी बातें बोल जाता है जो तलवार से भी अधिक घाव करता है और दूसरे को बुरा लग सकता है। आप जब लिखते हैं तो कॉमा, फुल स्टॉप यानी कि अर्धविराम, विराम, ये सभी चीज़ों का ध्यान रखिए, स्पेलिंग का ध्यान रखिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मीठे वचन की तुलना वशीकरण मंत्र से क्यों की गई है। उत्तर है, तुलसीदास ने मीठे वचन को वशीकरण मंत्र कहा है। जिस प्रकार वशीकरण मंत्र दूसरों को वश में करने के लिए होता है, वैसे ही मीठे वचन के सहारे हम दूसरों को अपने वश में कर सकते हैं, अर्थात उनको अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हमें सोच विचार कर क्यों बोलना चाहिए। उत्तर है, कड़वी बातें का प्रहार सीधे हृदय और मन पर होता है। तलवार शरीर पर घाव करता है, मगर कड़वी बातें सीधे मन और दिल पर घाव करता है, इसलिए हमें सोच विचार कर बोलना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित अवतरणों का आशय 2-3 वाक्यों में स्पष्ट कीजिए। पहली पंक्ति है, तुलसीदास मीठे वचन ते सुख उपजत चाहूं और। इसका आशय स्पष्ट करेंगे। यह पंक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित है। इस पंक्ति में तुलसीदास कहना चाहते हैं कि मीठे वचन से चारों ओर सुख और शांति पैदा होता है। कड़वी बातें सबको आघात पहुंचाती है और मीठे वचन सबको खुश रखती है, इसलिए हमें मीठी बातें बोलनी चाहिए। अगर आपको वीडियो थोड़ा स्पीड लग रहा है तो वीडियो को पॉज करके लिखिए या फिर इसको स्लो करके लिखिए। इसकी जो स्पीड है उसको कम कर दीजिए और लिखिए। दूसरी पंक्ति है, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। इसका आशय स्पष्ट है। यह पंक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित है। इस पंक्ति में तुलसीदास संतोष रूपी धन को सर्वश्रेष्ठ धन मानते हुए अन्य सभी धन को धूल के समान बताते हैं। अगर किसी के पास धन, रत्न, हीरा, मोती, हाथी, घोड़ा सब हो पर मन में शांति न हो तो वह धन किसी काम का नहीं है। संतोष धन के सामने यह सब धन धूल के समान है, अर्थात तुच्छ है। नेक्स्ट देखते हैं, रोष न रसना खोलिए बरू खोलियो तलवार। इसका आशय स्पष्ट है। यह पंक्ति गोस्वामी तुलसीदास की है। इस पंक्ति में तुलसीदास कहते हैं कि क्रोध के समय हमें अपनी रसना अर्थात जीभ नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि जब हम क्रोध में होते हैं तो कड़वी बातें बोलते हैं जिससे दूसरों को आघात पहुंचता है।
इसलिए हमें बात करते समय सोच विचार कर मधुर वचन बोलना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। क, किससे चारों ओर सुख उपजता है? जो हमेशा मीठे वचन बोलता है उसके चारों ओर सुख उपजता है। ख, वशीकरण का मंत्र क्या है? मीठे वचन ही वशीकरण का मंत्र है। ग, हमें क्या परिहार करना या छोड़ना चाहिए? हमें कठोर वचन का परिहार करना या छोड़ना चाहिए। घ, कवि ने संतोष की तुलना किससे की है? कवि ने संतोष की तुलना धन रत्न, हीरा मोती, गाय भैंस, हाथी घोड़ा इन सभी धन से किया है, लेकिन इसको तुच्छ बताकर संतोष रूपी धन को सर्वश्रेष्ठ बताया है। नेक्स्ट है, कब रसना नहीं खोलना चाहिए? क्रोध के समय रसना नहीं खोलना चाहिए। किस धन के सामने सारे धन तुच्छ माने जाते हैं? संतोष रूपी धन के सामने सारे धन तुच्छ माने जाते हैं। संतोष धन के सामने सब धन किसके समान होते हैं? संतोष धन के सामने सब धन धूलि के समान होते हैं। विचार करके वचन कहने से क्या होता है? विचार करके वचन कहने से सबको खुशी मिलती है, यहाँ कहने से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाषा ज्ञान का प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत शब्द लिखिए। विपरीत शब्द का अर्थ होता है विलोम शब्द, यानी उल्टा अर्थ वाले शब्द, ठीक है। चलो एक एक करके देखते हैं। मीठा, मीठा का विपरीत शब्द होता है कड़वा। सुख, दुख। कठोर, कोमल। छोड़ना, पकड़ना। समान, असमान। खोलना, बांधना। ये सारे विपरीत शब्द हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द लिखिए। समानार्थक शब्द यानी समान अर्थ वाले शब्द, उसको पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। जैसे वचन का समानार्थक शब्द है वाणी, सुख का आनंद, कठोर का निर्दय, उपजना का उत्पन्न होना, गो का गाय, गज का हाथी, बाजी का समानार्थक शब्द है घोड़ा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के प्रयोग से सार्थक वाक्य बनाइए। यहाँ पे हमें शब्द दिए गए हैं, जैसे वशीकरण, कठोर, इनसे हमें वाक्य बनाना है। वशीकरण से है, मीठे वचन वशीकरण मंत्र जैसा काम करता है। आप इसके अलावा अपने मन से भी कुछ ट्राई कर सकते हैं। कठोर, हमें किसी के साथ कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए। गोधन, हिंदू धर्म में गोधन की पूजा की जाती है। संतोष, खुश रहने के लिए मन में संतोष होना आवश्यक है। तलवार, लड़ाई में दोनों ने तलवार निकाल लिया। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। यहाँ पे चाहूं और जो दोहा में है ना, उसको हमें शुद्ध करके लिखना है। जैसे चहूं ओर का शुद्ध रूप है चारों ओर। वशीकरण, इसका शुद्ध रूप है वशीकरण। दोनों में फर्क क्या है? स का फर्क है, ठीक है। धूरी, धूल। तरवारी, तलवार। परिणाम, परिणाम। लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के साथ करण कारक से चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। से जैसे वचन है, वचन के साथ से लगाकर हमें एक वाक्य बनाना है, ठीक है। जैसे मीठे वचन से चारों ओर सुख पैदा होता है, ठीक है। यहाँ पे से लगाया गया है जो कि करण कारक का परसर्ग चिन्ह है, ठीक है। उसके बाद मंत्र, मंत्र से मुग्ध होकर, ठीक है। ये क्या है? मुग्ध होकर। राम बहुत प्रसन्न हुए। धन, केवल धन से किसी को सुख प्राप्त नहीं हो सकता। तलवार, तलवार, असी क्रीड़ा तलवार से खेला जाता है। असी क्रीड़ा उसी को कहते हैं जो तलवार होती है और उससे जो खेलते हैं, ठीक है। एक टाइप का गेम है।
चलो ये था आपका तुलसीदास प्रश्न और अभ्यास। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया है, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी प्रकार अन्य सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।